हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम जंप स्टेटमेंट के एक टाइप जिसे हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट उसे डिस्कस करने वाले हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मेनली लूप्स में तब यूज किया जाता है जब हमें लूप को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमने एक एग्जीक्यूशन करना है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसमें कि हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट है। So we will apply the loop ranging from initial to the final condition। लेकिन कभी ऐसा हो कि बीच में ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां पर हम चाहेंगे कि वो लूप आगे कंटिन्यू ना हो, बीच में ही टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक लूप अप्लाई किया, जैसे कि हम बात कर रहे थे इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, ये लूप अप्लाई किया है मैंने। ऑब्वियसली हमारे पास एक वेरिएबल आई होगा जो लूपिंग इंडेक्स होता है, वो आई हमें यहाँ IV से FV तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस दौरान मैंने लूप तो अप्लाई कर दिया जो IV से आपको FV तक पहुंचा दे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ बीच में कहीं ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जब हम नहीं चाहते कि ये आई और आगे तक जाए और मुझे FV तक पहुंचाए। मीन्स यहीं कहीं मैं इस लूप को बीच में ब्रेक करना चाहता हूं। दिस इज नोन एज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द लूप। मैच्योर लूप होगा तो क्या होगा? मैच्योर लूप जब टर्मिनेट होगा, यहां टर्मिनेट होगा कंप्लीट होने के बाद। हम बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। तो इससे पहले कि वो टर्मिनेट हो, मैच्योरली टर्मिनेट हो, मैं चाहता हूं कि प्रीमेच्योरली उसे किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन आते ही उसे टर्मिनेट कर दूं। ऐसे केसेस में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड विद इन लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स टू टर्मिनेट द लूप एब्रप्टली एज सून एज अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। तो अब हम ये देखें कि लूप में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका एक जनरलाइज सिंटेक्स आपको लिख देता हूं, वहां पर फिर हम इसे और एक बार डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन है और यहां पर आपने लूप अप्लाई किया है। यहां पर ऑब्वियसली आप लूप के लिए कोई कंडीशन लिखेंगे और यहां पर कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं जो आपको एग्जीक्यूट कराने हो लूप में, और यहां आपको वो कंडीशन मेंशन करनी है। वो कंडीशन जैसे ही रेज होगी आएगी, और यदि वो सेटिस्फाई होती है उस केस में हम यहां पर आगे एग्जीक्यूशन नहीं चाहते लूप का, तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा। और इस तरीके से हम इसे यूज कर पाएंगे। अब आप इस सिंटेक्स को समझिए। लूप में मैंने यहाँ जनरल टर्म यूज किया, ये वाइल लूप हो सकता है, फॉर लूप हो सकता है, एनी लूप दैट कैन बी, और कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दी। लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं जो नॉर्मली आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होंगे लूप के केस में। यहाँ कहीं मैं अपडेशन स्टेटमेंट भी मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से अपडेशन। नाउ सी द एग्जीक्यूशन। लूप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इनिशियल से फाइनल तक आप जा रहे हैं। हम इस कंडीशन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये कंडीशन यहाँ लिखी हुई है और ये कंडीशन रेज हुई, कंडीशन मेट हुई। कंडीशन मेट होने का मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ कुछ स्टेटमेंट जो आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे नो डाउट, और यहाँ अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। जो अभी करंट इटरेशन चल रहा है उसमें अभी भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने बचे हुए हैं। अभी तक यहां प्रोग्राम पॉइंटर पहुंचा नहीं है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ है। लूप के अंदर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट है जो हर बार एग्जीक्यूट होने वाले हैं। जब कंडीशन मेट हो रही है उस केस में भी क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद ये कंडीशन मेट होगी। लेकिन अभी भी ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूशन में बचा हुआ है, करंट इटरेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो करंट इटरेशन में जितने भी बचे हुए स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और आगे के जितने इटरेशंस बचे हुए हैं, आगे के ये इटरेशंस जो बचे हुए हैं, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। क्या क्या? करंट इटरेशन में ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे बचे हुए, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। साथ में आगे के जितने रिमेनिंग इटरेशंस बचे हुए हैं, जितनी बार लूप और आगे एग्जीक्यूट होना था, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ द ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स। नाउ इसके
कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। मान लेते हैं मैं एक लूप अप्लाई करता हूं जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करता हूं। लेट अस टेक द एग्जांपल स्टार्टिंग विद वॉइड मेन। लेट्स टेक सो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड iostream.h and then void main. दिस इज जस्ट डमी एग्जाम्पल, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है या एग्जीक्यूट होता है। सो इंट ऑफ आई, सो मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया दैट इज व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, और मैं अभी यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली यदि मुझे 1 से लेकर 10 तक की नंबर प्रिंट करनी हो तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज सी आउट आई, और थोड़ा गैप प्रिंट करने के लिए /t। इस तरीके का एग्जांपल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर i++ यूज किया। यदि मैं सिर्फ इस सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो व्हाट दिस एग्जांपल विल डू, तो यहाँ पर ये i की वैल्यू टेक i इज 1, दैट इज द इनिशियल वैल्यू। सो ये प्रोग्राम 1 से 10 तक की सारी वैल्यूज मुझे प्रिंट करके देगा। आपने देखा यहाँ मैंने i=i+1 यूज करने के बजाय जो लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा उसको हमने यूज करने की कोशिश की। तो ये जो सिंपल एग्जांपल है 1 से लेकर 10 तक के नंबर मुझे प्रिंट करेगा। लेकिन मान लेते हैं मैं इसे कन्वर्ट करके सिर्फ 5 तक ही नंबर प्रिंट कराना चाहता हूं। तो मैंने लूप तो लेकिन 1 से 10 तक का लगा दिया। मैं नहीं चाहता कि i = 5 या उसके बाद के 6, 7, 8, 9, 10 इनको ये लूप प्रिंट ना करें। मतलब मैं इसे पूरा कंप्लीट नहीं होने देना चाहता। यदि ये कंप्लीट होता लूप तो 10 तक की वैल्यूज प्रिंट होती, लेकिन मैं इसे प्रीमेच्योरली पहले ही ब्रेक करना चाहता हूं। उसके लिए फिर मुझे यहां पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा इफ यदि i इज ग्रेटर देन 5, रास्ते में जब कभी i की वैल्यू 5 से बड़ी होगी या बढ़ जाएगी तब आप इस लूप को ब्रेक कर दें। तो यहां पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा। अब क्या होगा, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, i = 1। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गया। हमने 10 तक का लूप लगाया है। 1 ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज फेल्ड, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। i की वैल्यू प्रिंट होगी, so i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। i++ से i की वैल्यू 2 बनेगी, लूप फिर आगे चलेगा। 2 लेस देन 10 कंडीशन इज अगेन ट्रू, लेकिन 2 ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज नॉट ट्रू। सो आप यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे। i की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, i++ से i की वैल्यू 3 होगी, लूप फिर चलेगा। 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, लेकिन 3 ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज फेल्ड, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। i प्रिंट होगा, i के लिए 3 प्रिंट होगी, i++ से i की वैल्यू 4 अपडेट हो जाएगी, लूप फिर चलेगा। 4 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, लूप में अंदर आ गए। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन फेल हो जाएगी, आप यहाँ आएंगे, 4 वैल्यू प्रिंट होगी, i++ से i की वैल्यू 5 हो चलेगी। 5 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आए। 5 ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज अगेन फेल्ड, ब्रेक में नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे, i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, और फिर i = i+1 से i की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6। अब देखिए ध्यान से, यहाँ फिर आएंगे 6 लेस देन 10, लूप चलेगा। लेकिन जैसे आप अगले स्टेटमेंट पे आएंगे, यहाँ यदि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए होंगे तो वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं होंगे, लेकिन जैसे आप यहाँ आएंगे 6 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फेल हो जाएगी, सॉरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 6 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो यहाँ के लूप के अंदर के बचे हुए स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जो मैं बार बार अभी रिपीट कर रहा था। सो यहाँ पर 6 प्रिंट नहीं होगा और यहाँ से लूप सीधे बाहर आ जाएगा। दिस इज द लूप, यहाँ पर लूप बाहर आ जाएगा। इसका मतलब i की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 के लिए जो ये एग्जीक्यूट होने वाला था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरीके से हमने लूप को प्रीमेच्योरली ब्रेक कर दिया। सो यहाँ हमने देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप में कैसे यूज कर सकते हैं उसे प्रीमेच्योर टर्मिनेट करने के लिए। अब ये देखें कि इसे जंप स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। जंप स्टेटमेंट इसलिए कह दिया हमने क्योंकि जैसे ही जहां ये एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम पॉइंटर सीधे ही लूप के बाहर जंप कर गया। ठीक है, यहां से डायरेक्टली उसने जंप किया व्हाइल लूप के बाहर। सो हेंस इट इज टर्म्ड एज द जंप स्टेटमेंट। नाउ कुछ क्लासेस पहले जब हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा, जिसमें कि स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ा, वहां पर भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया था और वहां पर भी वो कुछ इसी तरीके के लिए यूज हुआ था, जहां पर जो चॉइसेस थी, यदि कोई मैचिंग चॉइस मिलती है उसके एग्जीक्यूशन के बाद हम चाहते हैं कि आगे की चॉइसेस चेक ना हो,
तो हम वहां पर भी बाहर आना चाह रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट के लिए, जंप करना चाह रहे हैं, इसलिए वहां पर भी हमने स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया एज ए जंप स्टेटमेंट। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहाँ पर, सो स्विच एंड देन एक्सप्रेशन, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, और जो भी चॉइसेस थी वो हम लोग ने यहाँ पर केस वैल्यूज के साथ मेंशन की थी। सो केस एंड देन वैल्यू 1 ब्रेक स्टेटमेंट। लाइकवाइज हमने बहुत सारे केसेस यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज के साथ मेंशन किए थे, और हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज किया था लाइकवाइज। और here it is the last case, that is case val n and break. Now we can display or we can mention the default section also. So default, and whatever statement you want to mention you can mention. Now here switch case statement में क्या हुआ था, यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन से एक वैल्यू इवेल्युएट हो रही थी, then that will be compared with these values, जो कि केस वैल्यूज हमने यहाँ पर मेंशन की, उनके साथ इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन होता है। मान लेते हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू इवेल्युएट हुई है वो जब इससे कंपेयर होगी और जब ये मैच कर जाएगी इक्वालिटी के लिए, तो यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, और अब चूंकि मैचिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है तो मुझे आगे के ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने से कोई मतलब नहीं। उस केस में मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से जंप करूंगा सीधे स्विच केस स्टेटमेंट के बाहर, अगेन द जंप स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट, दैट इज द जंप स्टेटमेंट, जिसका कि हम लूप में यूज कर सकते हैं लूप को प्रीमेच्योर ब्रेक करने के लिए। और स्विच केस स्टेटमेंट हमने यूज किया है वंस द मैचिंग केस इज फाउंड, आगे के एग्जीक्यूशन ना हो, डायरेक्टली हम उसे ब्रेक करके बाहर आ जाए, इसके लिए हम फिर से ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे, दैट इज अगेन द जंप स्टेटमेंट। In next class, we'll discuss the continuous statement, which is again a type of jump statement. Thank you.